नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के एग्रीमीटर में हम बात करेंगे कपास की। कपास पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, आज हम लोग कॉटन पर विस्तार से बातचीत करेंगे, कपास पर तमाम चीज़ें समझेंगे, उत्पादन को लेकर प्राइस आउटलुक सब पर बात करेंगे। अगर देखा जाए कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो ताज़े आंकड़े हैं उसके मुताबिक अगर देखें तो फसल वर्ष 2025-26 में कपास उत्पादन 305 लाख गांठ रहने का अनुमान है। सर, क्या लग रहा है, बीते अगर खरीफ सीजन में मौसम जो रहा है कपास की फसल के अनुकूल था, उसके बावजूद भी कपास उत्पादन घटने की वजह क्या मान रहे हैं सर आप? देखिए ब्रिज जी, यहाँ पे जहाँ तक कपास के उत्पादन का सवाल है तो बिल्कुल यहाँ पे मौसम की अनुकूलता रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें तो जो यील्ड है वहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी और कुछ एरिया में अनफेवरेबल वेदर की भी कंडीशन बनती हुई नजर आई थी, जिसके चलते जो टोटल जो उत्पादन है वहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो कुछ एरिया की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से वहाँ पे जो वेदर है वो काफी फेवरेबल था, लेकिन सम पार्ट ऑफ द मेजर सोइंग स्टेट, अगर स्पेशली अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे इतनी अनुकूलता नहीं होने के चलते हमने कहीं ना कहीं यील्ड में गिरावट देखी। उसी के चलते जो टोटल नंबर्स आए वहां पे हमको थोड़ी गिरावट देखने को मिली। सर, अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री पिछले साल की तुलना में कपास की खपत घटने की आशंका जता रही है। सर, आपको क्या लग रहा है, खपत को लेकर आपका क्या आकलन कहता है? देखिए, यहाँ पे थोड़ी खपत में गिरावट रह सकती है, क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो जो बांग्लादेश का जो इशू हुआ था उसके चलते भारत में जो डिमांड थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की और मिलर्स वगैरह की, वहां पे हमने एक अप्रत्याशित जो है उछाल आते हुए देखा था पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेंटिमेंट है वो थोड़े से ईज आउट होते हुए दिख रहे हैं। तो उसके चलते जो खपत है वो, स्पेशली अगर हम एमएसएमई की बात करें तो वहां पे खपत में थोड़ी गिरावट जो है इस वर्ष देखने को मिल सकती है। उसी के चलते जो कॉटन एसोसिएशन का जो एक अनुमान निकल कर आ रहा है और वहां पे जो है थोड़ी गिरावट की संभावनाएं जताई जा रही है। तो स्पेशली हमने पिछले साल वहां पे बांग्लादेश इशू के चलते जो बढ़त एक खपत में देखी थी वो कहीं ना कहीं इस वर्ष थोड़ी ईज आउट होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, खपत में गिरावट देखने को मिल सकती है, ये सर की राय है। सर, अब इंपोर्ट पर भी बातचीत कर लेते हैं। पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए तो कपास का इंपोर्ट बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है सर, लेकिन खपत कम है, ये भी हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे में इंपोर्ट में बढ़ोतरी की वजह क्या रहेगी? देखिए, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि पिछले वर्ष खपत यहाँ पे उम्मीद से बेहतर थी, तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो पाइपलाइन है वो थोड़ी खाली होती हुई नजर आई थी। दूसरा, हम देख रहे हैं कि कीमतें यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में लगातार दबाव में कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडस्ट्री जो है अपनी इन्वेंट्री जो है रीबिल्ड करने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर फोकस कर रही है और उसी के चलते जो अनुमान निकल कर आ रहे हैं वहां पे जो आयात है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे एक तो इन्वेंट्री जो रीबिल्ड करने की जो प्रोसेस है वो देखने को मिलेगी। दूसरा, यहाँ पे जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में दबाव है उसके चलते भी यहाँ पे आयात में थोड़ी बढ़ोतरी का अनुमान यहाँ लगाया जा रहा है। सर, थोड़े से एक्सपोर्ट के आंकड़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं। फसल वर्ष 2025-26 में कपास के एक्सपोर्ट में करीब 1 लाख गांठ की गिरावट का अनुमान है। सर, क्या लग रहा है, एक्सपोर्ट में गिरावट की प्रमुख वजह क्या कुछ निकल रही है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, ये एक अनुमान है। अगर मेनली हम देखें तो जो ट्रेड टेंशंस यहाँ पे काफी सारे देशों के बीच में चल रहे हैं उसके चलते अनुमान है, लेकिन अगर यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएस और चाइना के बीच में जो टैरिफ को लेकर के टेंशंस कम होते हुए नजर आए हैं, साथ ही भारत और अमेरिका के बीच में भी ट्रेड डील की संभावना यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। तो हमारा मानना है कि ये जो बड़े देशों के बीच में अगर ट्रेड डिस्प्यूट ईज होते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स है उसमें फिर जो है सुधार देखने को मिले। तो ये हम कह सकते हैं कि इनिशियल जो है एक एजम्पशंस है, लेकिन अगर यहाँ पे ट्रेड टेंशंस हल होते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ एक्सपोर्ट में फिर एक बार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सर, अब प्राइस आउटलुक पर भी बातचीत कर लेते हैं। कपास के प्राइस आउटलुक पर बीते एक महीने में अगर देखें तो कपास की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। आपने भी इस चीज़ को जिक्र किया। अगर देखा जाए तो सर, डिमांड सप्लाई को अगर देखते हुए कपास का प्राइस आउटलुक क्या लग रहा है सर आपके अकॉर्डिंग? देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी समय से जो इंटरनेशनल मार्केट में आइस कॉटन की अगर हम बात करें तो बहुत ही सीमित दायरे में 60 से 68 जो सेंट है उसके दायरे में बना हुआ है।
अब यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में अगर ट्रेड टेंशंस पूरी तरह से सॉल्व हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे दोनों ही देश प्रयासरत है, तो फिर वहां पे कीमतों में एक उछाल जो है देखने को मिल सकता है। हमारा मानना है कि डाउन साइड जो वो लिमिटेड रहेगी। इंटरनेशनल मार्केट में 60 सेंट जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कॉटन के लिए। वहीं अगर कीमतें 68 सेंट के स्तर के ऊपर अगर निकलती है तो फिर वहां ऊपर में 74-78 सेंट तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो डाउन साइड लिमिटेड लगती है। उस लिहाज से अगर हम भारतीय बाजारों में बात करें तो एनसीडीईएक्स का जो कपास का वायदा है वहां पे अभी हम लगभग 1535-1540 के दायरे में ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ भी जो डाउन साइड है वो लिमिटेड नजर आती है। 1480-1484 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। वहीं अगर ट्रेड टेंशन हल होते हैं तो कीमतें फिर एक बार 1600 से 1640 तक के स्तर को टेस्ट कर सकती है। जी बिल्कुल, आज जो लेवल्स बताए जा रहे हैं भाव के, उस पर आप लोग भी नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को वायदा बाजार में ट्रेड लेना हो तो आपकी ओर से टॉप एग्री कॉल्स क्या रहेंगे? देखिए, यहाँ पे कॉटन सीड ऑयल केक में हमने एक अच्छा कंसोलिडेशन होते हुए देखा और निचले जो सपोर्ट्स लेवल है 2840 के, वो लंबे समय से होल्ड होते हुए दिख रहे हैं। तो कॉटन सीड ऑयल केक के दिसंबर वायदा में यहाँ पे बाइंग की रणनीति बनाने की सलाह रहेगी। 2900 के स्तर के आसपास बाय करना चाहिए 2840 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट वहां पे 3020 तक के रखे जा सकते हैं। ये जो रणनीति है 3 से 4 दिन के लिए वैलिड रहेगी। साथ ही हम देख रहे हैं कि कोरिएंडर में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है, और इस वर्ष यहाँ पे जो सोइंग है उसमें गिरावट के अनुमान निकल करके आ रहे हैं। तो कोरिएंडर के दिसंबर वायदा में 8400 के स्तर पर बाय करना है, स्टॉप लॉस 8200 का रखना है, और थोड़ा सा पोजिशनली यहाँ पे 8800 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, कोरिएंडर और कॉटन ऑयल सीड के जो ट्रेडिंग कॉल्स दिए हैं सर ने, बाई की सलाह दी है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि कहीं पर अगर आप लोग ट्रेडिंग ले रहे हैं तो अपना रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सर, आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है ब्रिजी, उनमें हमारी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। कोई भी क्लाइंट यहाँ पे कोई ट्रेड की रणनीति बना रहा है तो अपने रिस्क अपेटाइट के अनुसार बनाए और स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एग्रीमीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस वीडियो में हमने कॉटन पर बातचीत की है, उसके प्राइस आउटलुक को समझा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिमांड सप्लाई पर विस्तार से चर्चा की गई, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए गए हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।